दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के अंदर 208 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय और एडवांस इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना चुका है, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेहद ही विश्व स्तरीय और एडवांस होने वाला है। ये भारत की जरूरत के सारे क्रायोजेनिक इंजन का उत्पादन कर सकेगा और इस क्षेत्र में भारत लगभग 100% आत्मनिर्भर बन जाएगा। दोस्तों, ये नई फैसिलिटी 4500 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसके अंदर 70 से भी ज्यादा हाई टेक उपकरण और टेस्टिंग फैसिलिटी लगाए गए हैं, ताकि विश्व स्तरीय क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया जा सके। इस 208 करोड़ की क्रायोजेनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसरो के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साल 2013 में ही साइन कर लिया गया था, जिसके बाद साल 2016 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और आखिरकार अब ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो चुकी है। एडवांस रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण के लिए सभी विश्व स्तरीय और एडवांस उपकरण प्रोक्योर कर लिए गए हैं और इनके इंटीग्रेशन पर भी काफी तेजी से काम चल रहा है। साथ ही साल 2023 के मार्च महीने तक ये फैक्ट्री क्रायोजेनिक इंजन मॉड्यूल के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वहीं इसके अलावा अब इस 208 करोड़ की फैसिलिटी में सारे प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के लिए क्वालिटी प्लान्स और ड्राइंग जैसी चीजों पर भी काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि तभी साल 2023 तक इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जा सकेगा। इस इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के सभी रॉकेट इंजन की जरूरत को केवल ये एक फैक्ट्री अकेले ही पूरा करने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से भारत का कोई भी प्रोजेक्ट अब डिले नहीं होगा और भारत हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन के क्षेत्र में लगभग पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लॉन्च व्हीकल में क्रायोजेनिक इंजन का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जितना ज्यादा भरोसेमंद, असरदार और सक्षम है, इनका विकास और निर्माण करना उतना ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए अभी तक भारत के अलावा विश्व के केवल 5 देश अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया और चाइना ही क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक बना सकते हैं। साथ ही अब ये नई क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके दम पर न कि केवल भारत अपने घरेलू जरूरत को पूरा कर सकता है, बल्कि भविष्य में अपनी क्रायोजेनिक इंजन के क्षेत्र में महारत का इस्तेमाल करके काफी आर्थिक लाभ भी उठा सकता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार काफी तेजी से काम कर रहा है। केवल भारत की सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष से जुड़े उपकरण और तकनीकों का विकास एवं निर्माण करने के लिए काफी निवेश कर रही है, जिससे भारत के अंदर अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से विकसित हो रही है और इसका फायदा हमें भविष्य में मिलने वाला है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब ये फैसला किया है कि अगर भारत को इजिप्ट, मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देशों से तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर मिलते हैं, तो इस हालात में भारतीय वायुसेना की तेजस जेट्स की सप्लाई पर कोई परेशानी न आए। वहीं इसके अलावा वे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर नए प्रोडक्शन यूनिट की भी स्थापना की जाएगी। मौजूदा समय में नासिक में जो प्लांट मौजूद है, उसे भी तेजस फाइटर जेट के निर्माण के लिए तैयार किया जाएगा। नासिक प्लांट में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट बनाए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग लगभग पूरी हो चुकी है, इसीलिए नासिक प्लांट का इस्तेमाल तेजस के निर्माण में किया जाएगा। शुरुआती दौर में नासिक प्लांट सालाना लगभग 5 तेजस फाइटर जेट को बना पाएगा। वहीं पर जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को 8 तेजस सालाना कर दिया जाएगा। ऐसे में बेंगलोर में मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 2 डिवीजन और नासिक प्लांट को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर सालाना 24 तेजस फाइटर विमान बनाने में भारत सक्षम हो जाएगा, जिसके इस्तेमाल से हम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी पूरा कर सकते हैं और हमारी घरेलू जरूरत को भी बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सकता है। अगर केवल इजिप्ट, मलेशिया और अर्जेंटीना के तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर को ही जोड़ दिया जाए तो इन 3 देश को कुल मिलाकर लगभग 100 तेजस फाइटर विमानों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने पहले से ही 83 तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर दिए हैं, तो तेजस के कुल मिलाकर ऑर्डर 200 जेट्स तक पहुंच जाएंगे। वहीं ऐसे में इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ प्रोडक्शन लाइन का भी विस्तार करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक किसी देश ने तेजस का ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन इसके आसार काफी ज्यादा लग रहे हैं कि आने वाले समय में भारत को तेजस के काफी सारे ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत तेजी से कदम भी उठा रहा है ताकि तेजस फाइटर जेट के निर्यात और हमारी घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए इनकी डिलीवरी में किसी भी तरीके की परेशानी न आए, क्योंकि तब जाकर ही हम तेजस फाइटर विमान का एक बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम और सप्लाई लाइन स्थापित कर पाएंगे, जिसका फायदा हमें हमारे भविष्य के लड़ाकू विमान को विकसित और निर्माण करने में मिलेगा। दोस्तों, भले ही भारत को तेजस फाइटर विमान विकसित करने में एक आम फाइटर जेट से ज्यादा समय लगा हो, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है कि हमारा
भारत तेजस एक सफल प्रोजेक्ट बन चुका है और इसका एक मजबूत वैश्विक इकोसिस्टम भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर ये भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता है और इसके लिए हमारी नीतियाँ और निरंतर प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। साथ ही इसे हासिल करने में मेक इन इंडिया और भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियों का योगदान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।